नमस्कार। हमारे बहुत सारे भाई बहन इस वजह से परेशान हैं कि सर हमारा एग्ज़ाम कब होगा, डीएलएड का एग्ज़ाम कब होगा, यानी एग्ज़ाम कब तक ले लेंगे यह। मैं बता देता हूँ, एग्ज़ाम अगर यह नहीं लेते हैं मेरे भाई, समय से नहीं लेते हैं तो बहुत विकट स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि आपके अगर वैकेंसी कभी भी अगर रिलीज़ हो जाती है, वैकेंसी कभी भी आ जाती है, तो सबसे बड़ा हानि उन बच्चों को होगा जो सीटेट यूपीटेट नहीं दिए रहेंगे लेकिन बीएड और बीटीसी पास किए होंगे, क्योंकि उन्हीं का भाग्य तो सबसे बड़ा लोचा होगा। लेकिन मेरे भाई अगर समय से एग्ज़ाम हो जाए तो आप लोग भी इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। और समय से एग्ज़ाम कब होगा? आपको पता है कि हर एग्ज़ाम जो का रिजल्ट जो आता है 3 महीने में देते हैं। जो भी एग्ज़ाम कराते हैं 3 महीने में रिजल्ट देते हैं। अगर मान लेते हैं आपने रिजल्ट दिया है सितंबर से पहले 1 महीने, 19 सितंबर को आपको जो स्क्रूटनी का डेट था वो क्लोज हो गया। अब स्क्रूटनी के 3 महीने बाद आप अगर रिजल्ट दोगे तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि 19 नवंबर तक आप इसका रिजल्ट दोगे। मैक्सिमम मानते हैं 3 महीने आप रखते हो, 3 महीने हमने भी मान लिया, 3 महीने में आप इसका रिजल्ट देने वाले हैं। अगर 3 महीने में रिजल्ट नहीं आया तो इसकी गारंटी कौन लेगा? आप लेते हो। पिछली बार भी नहीं आया था 3 महीने में, इस बार भी शायद ही आ जाए 3 महीने में। अगर आ जाता है तो बहुत 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 अच्छा होगा। अगर मेरे भाई 3 महीने में नहीं आता है तो 10 दिन इनको कोचने में लगेगा। इनको कोचो बैठ कर 10 दिन कोचो और इनसे बोलो कि भाई आप क्यों एग्ज़ाम नहीं ले रहे हो, एग्ज़ाम का डेट शीट नहीं निकाल रहे हो। अब उनका फिर से बयान आएगा यही कि हमने तो हम एग्ज़ाम आपके कहने से कराएंगे, हम ऑथेंटिक पार्टी हैं भाई, हम बहुत बड़े आदमी हैं, तो हम आपके कहने से थोड़ी मानेंगे। आप तो बेरोजगार हो, हम तो उसके कहना मानेंगे जो नेता प्रेता हैं, जो कॉलेज के एक तरह से अथॉरिटी है हमारे ऊपर वाली, उसकी बात न मानेंगे। जाहिर सी बात है आप वो मानो, लेकिन जो चीज़ें सामने हैं, प्रकट स्थिति, विकट स्थिति बनी हुई हैं, जो आपके सामने प्रकट हुई हैं, उसका विवरण कौन देगा? और जो चीज़ लिखा हुआ है 3 महीने में रिजल्ट आ जाना चाहिए, 3 महीने में रिजल्ट नहीं निकालते हो आप, इसका विवरण कौन देगा हमें? हम छात्र इस वजह से परेशान रहते हैं। आपके पास मानते हैं आप बहुत बड़े इंसान हैं, आपके बच्चे विदेशों में पढ़ते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम तो किसान के बच्चे हैं, कम से कम किसान की ज़िंदगी से न खेलें, नहीं तो सबका भुगतान इसी जगह होता है। अधिकारी हो, इंसान तो हो कम से कम, यह तो समझनी चाहिए। आपके पहले के जो सचिव थे, सचिव सर थे हमारे, सॉरी मतलब कि सचिव श्री जोड़ लेना भाई उसके आगे। और प्लीज़ अगर कोई ऐसी लैंग्वेज हम बोल देते हैं उसके लिए माफ़ी दीजिएगा हमें, क्योंकि जल्दबाजी में और थोड़ा सा एग्रेसिव में अगर कुछ निकल जाता है उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। जो हमारे सचिव सर थे, उपाध्याय सर, आप खुद सोचो, वो बेचारे मतलब कि कुछ भी हो, हम नहीं जानते कि उनकी क्या परेशानियाँ थी या फिर कुछ उन्होंने क्या किया, क्यों उनको हटाया गया पद से, इसके विषय में हमें कुछ नहीं पता। हम नहीं जानते इस सारे विषय में, क्योंकि हमें सामने की चीज़ दिखती है और उनकी दयालुता दिखता है। उन्होंने हर एग्ज़ाम मतलब कि अभी तक जो जितने दिन वो रहे आपके सचिव बनकर, उन्होंने जो कहा उस डेट को एग्ज़ाम कराया, जो कहा उस डेट को ही उन्होंने रिजल्ट निकाला। उन्होंने कहा यूपी टेट में शामिल करवाएंगे, यूपी टेट में शामिल करवाया। उन्होंने कहा यूपी टेट की डेट बढ़ा देंगे, अगर बच्चा लेट हुआ रिजल्ट तो लेट हुआ रिजल्ट, यूपी टेट का डेट भी बढ़ा। मेरे भाई सब कुछ उन्होंने बहुत ऑथेंटिक, बहुत ही एक मतलब कहा जाता है ना, बहुत अच्छे ढंग से वो करते चले गए। और बीटीसी को लेकर लगता था कि वह बहुत उतावले हैं बीटीसी वाले बच्चों के लिए, मतलब बीटीसी वालों के लिए काम करने का मन उनको करता था उनका। लेकिन आप हो कि डायरेक्टली ये बोलते हो कि जो बैक लगा वह हमारे मतलब कि अधिकार से बाहर है। मतलब हम क्या करें, हमारा तो मतलब है बस हम उनको बीटीसी करा रहे हैं जिनका एक्टर सेशन समाप्त होगा। हम मान सकते हैं हमारे बच्चे कमज़ोर हैं, अगर कमज़ोर हैं तो यूपी टेट सीटेट निकाल के फिर बैक क्यों लग रहा है मैथ में? यूपी टेट में बच्चा जो 30 में 30 नंबर ला रहा है, 29 में 29 नंबर ला रहा है, मैथ में आपका बैक इसमें क्यों दे रहे हो? ये चीज़ें बच्चा अगर इस बार इन्होंने एग्ज़ाम डिले किया तो इसका जिम्मेदारी हम सभी को लेना होगा। हम मानते हैं कि इसका हल नहीं निकलने वाला है जब तक आप में संगठन नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी हमें पता था कि धरना कर लो, कुछ भी कर लो, आप कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि 2-2 बार जब हमने बुलाकर थक गया तो 5-6 बच्चे आते थे, उसके बाद बच्चों की संख्या नहीं आती थी, तो हमने तीसरी बार जब बच्चों का आह्वान हुआ काफ़ी बड़े पैमाने पर लास्ट में जाकर, तो लास्ट में चीज़ें थोड़ी फलती हैं। फिर भाई अगर वही चीज़ शुरू से किया जाए ना, तब तो चीज़ें फलेंगी। और आप लोग में सबसे बड़ी यही दिक्कत है, 2019 बैच वालों में भी देखने को मिला था, किसी में एकता नहीं है, एकता किसी में नहीं, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा ग्रुप में बढ़ चुके हो ना। कोई बैक पास फेल है, कोई बैक वाला है जो कि 4th सेमेस्टर का देगा, कोई फ्रेश है, फ्रेश वाले तो आएंगे नहीं, और बैक पास वाले भी नहीं आएंगे, वो 4th सेमेस्टर की तैयारी करेंगे। ये लोग ऐसे ही बाइकाट कर लिए, और आगे बाद जिनका सेकंड सेम में लगा वो अपने शौक में डूबे रहेंगे। हाँ, तो इस मतलब भैया जाएँ बहनी जाएँ, हम नहीं जाएंगे, ये हमारा काम नहीं है। भैया बहनी जाएंगे, वो अगर गए तो मतलब सबका काम हो जाएगा। फिर भाई अगर बैठे हो घर में तो बैठे रहना, और ऐसे ही प्रताड़ना सहनी पड़ेगी फिर, और ऐसे ही मानसिक संतुलन आपका बिगड़ता रहेगा। धीरे धीरे क्या होगा, आप प्राइवेट जॉब करोगे या फिर समझ ही रहे हो फिर क्या ही हो सकता है स्थिति। अगर मेहनती हो तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी करके पैसे अर्न कर सकते हो, बहुत बढ़िया रकम कमाया जा सकता है। लेकिन अगर आप शिक्षा जगत में गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो तो इस लाइन में जुड़े रहना है और सबका साथ देना है। 100% श्योरिटी के साथ ही आपका जॉब लगने वाला है।
चाहे थोड़ा सा विलम्ब भी लगे, लेकिन 100% अगर आप उस चीज़ पे फोकस किए हो तो आज नहीं 1 साल 2 साल बाद 3 साल बाद ज़रूर निश्चित लगेगा। यह विधि का विधान है। अगर आप हार नहीं मानोगे, वो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, या लिखित ले लो मुझसे, बस हार न मानो, पीछे न घुसो, पीछे नहीं जाना है हमको। भले थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, एक साथ विलम्ब सह लो। फिर भाई हम भी हारते हैं, सभी लोग हारते हैं, इसका मतलब ये नहीं। अब मेरे भाई अब नवंबर में अगर एग्ज़ाम नहीं होता है ना, तो मान के चलना आपको धरना करना ही पड़ेगा। और धरना नहीं है, धरना के सिवा हमारे पास कोई हथियार नहीं है, क्योंकि इनके कान में फूंकना नहीं है मुझे। ये कान में डमरू नगाड़ा जो भी है मेरे भाई सब बजा देना है इनके कान में, नगाड़ा तगाड़ा, तब जाके सुनने वाले हैं, ऐसे नहीं सुनने वाले हैं। इनकी जो फीलिंग्स है ना, वो हम बच्चों के लिए नहीं है। दयालुता भरा इनका हृदय नहीं है मेरे भाई कि पिघल जाएगा, है ना। आपने बहुत सारे इनके ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुने होंगे, सुनते हुए, मतलब बच्चों से बात करते हुए किस प्रकार से बिहेव तरीके से बात करते हैं। पहली बात करने का मतलब पसंद नहीं करते हैं, एक तरह से यह समझ लो हम लोग से बात करना। इनका जिस तरह से बात करते हैं रवैया जो है उसको देख के पता चलता है। उखड़ कर बात करेंगे, पहली बात है। पहली बात सीधे प्यार से बात करने की इनकी आदत ही नहीं है। और जो चीज़ें बताएंगे वो सही डेट पर नहीं बताएंगे, है ना। अब बच्चे बहुत सारे परेशान हैं एग्जाम को लेकर। एग्जाम डेट सर हमारा नवंबर में नहीं हुआ तो बहुत डिले होगा। नवंबर में भाई स्कूटी का रिजल्ट आ जाए या हलो भले। तो यही चीज़ है, हम यही चाहिए आपको बताना चाहते थे। आपके एग्जाम कब होंगे, अब आप इसके जिम्मेदार हो मेरे भाई, क्योंकि जिम्मेदारियाँ हम ही को उठानी पड़ेंगी, समझ रहे हो ना। कोई जमाना या फिर कोई टीचर, कोई शिक्षक हमारे कॉलेज का नहीं जाएगा वहाँ पे धरना लड़ने, क्योंकि उनका काम ही नहीं है, वो जाना ही नहीं चाहेंगे, वो तो पैसे लेना चाहेंगे। आप उससे कुछ पूछो, वो आपको कुछ बताएंगे। उनसे क्या मतलब, आपका सेशन समाप्त, पैसा दे दिए, बस खेला खत्म, जाओ डिग्री के लिए आप मार करो। और जिनकी डिग्री नहीं आई वो थोड़ा सा प्रयास कर लें, डाइट पर कॉल कर लें, एप्लीकेशन लिख दें, CRT पे लिख दें। जिनका डिग्री में कोई संशोधन वगैरह कराना हो, संशोधन कराने के लिए प्लस कोई दिक्कत हो तो ये सब करा लें। अन्यथा कंडीशन में शिक्षक भर्ती आएगी तो अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ी होगा मेरे भाई तो दिक्कत, मतलब सफाया हो जाएगा आपका, फिर डिग्री आपके पास नहीं रहेगा। तो संशोधन मतलब पास रहे या ना रहे, मतलब संशोधन के लिए दिए रहेंगे तो वहाँ से रिसीविंग मिला रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर आप डायरेक्टली चले गए ना तब दिक्कत हो जाएगी। वैसे वहाँ पर मौका देंगे अगर आप मौका मांगेंगे तो, लेकिन खैर वो चीज़ें मैं पहले करा लूँ। ये चीज़ें थी। अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो तो ज़रूर शेयर करिएगा मेरे भाई। या कोई किसी एक बच्चे के लिए नहीं था ये वीडियो सारे बच्चों के लिए था, जितने भी प्रशिक्षु हैं, जितने भी साल के हैं, मतलब जितने भी बैच के हैं, चाहे जिस बैच के हों, 13, 15, 17, 18, 19, 20 तो सफाया था। ऐसे ही कोरोना काल में 21, 22 जो भी बैच आने वाला है वो भी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप सब एकता बना के रखें। एग्ज़ाम समय पे होना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो इसका आह्वान करें, उनको हम एहसास दिलाएं एग्ज़ाम होना चाहिए सही समय पर। एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो सारी प्रॉब्लम उनकी ही, उनके साथ साथ हमारी भी तो है। हमने उनको याद नहीं दिलाया, याद दिलाने की बात ही है भाई, उनको पूछना पड़ता है, आपको पता है तो पूछो। अब देखना है मेरे भाई क्या कब एग्ज़ाम होता है। अगर आप सही समय पर उनसे बात किए तो आपके एग्ज़ाम सही समय पर हो सकते हैं, अन्यथा कंडीशन में आपके दिसंबर में एग्ज़ाम जा सकते हैं। बस यही हम कहना चाहते थे। यह वीडियो हम बार बार बनाएंगे, हमेशा बनाएंगे, क्योंकि आप लोग को भले बुरा लगे, यह हमारे कुछ बच्चों के भविष्य का सवाल है। इस वजह से मैं इस वीडियो को बार बार बनाऊँगा, हमेशा बनाऊँगा। आप लोग भले कहें सर एक ही वीडियो बार बार क्यों बनाते हैं, मैं बनाऊँगा भाई, ठीक है ना। मैं बनाऊँगा, इसको आप शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा और जुड़ने का प्रयास करो हमसे। और सारे क्लासेस भी आप देखते रहो, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट आने से पहले आप लोग बहुत उतावले हो जाते हो। तो आपके पास तो है सारे क्लासेस, आइए प्लेलिस्ट में देखिए। धन्यवाद।